डिस्क्लेमर, ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है, तो कृपया करके इसे कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम से दूर रखें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें तासुया और म्यूजिकी को बताया जाता है और वहाँ पर जो है तासुया एक मशीन के ऊपर अपना हाथ रखता है और उसके बाद वो मशीन के अंदर जो है अपना मैजिक स्कोर का जो है यहाँ पर स्किल देखता है कि वो कितना है। जिसके बाद म्यूजिकी जो है वो तासुया को कहती है तुम्हारा मैजिक स्कोर इस बार काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया है। जिसके बाद तासुया कहता है हाँ, आखिरकार मेरा थर्ड अटेम्प्ट के बाद अच्छा स्कोर आ ही गया। जिसके बाद म्यूजिकी जो है वो तासुया से कहती है तासुया, अगर अब तुम मैजिक में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए तब जो है तुम्हारी ताकत इनसेन लेवल पर चली जाएगी और तुम्हारा कंट्रोल भी खुद के मैजिक पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जिसके बाद तासुया कहता है वो तुम कैसे कह सकती हो। जिसके बाद म्यूजिकी जो है वो तासुया को बताती है जब तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे थे तब तुम्हारी मैजिक स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो थी, लेकिन जैसे ही तुमने तुम्हारा सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट किया तब तुम्हारी मैजिक्स करने की जो स्पीड है वो काफ़ी बढ़ गई। और म्यूजिकी के ये कहने के बाद तासुया म्यूजिकी से कहता है म्यूजिकी तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो। जिसके बाद जो है तासुया म्यूजिकी को जो है मैजिक के बारे में बताते हुए कहता है जब हम एक अंडे को मैजिक की मदद से दूसरे स्थान पर रखते हैं तब हम काफ़ी सारे स्पेल्स का इस्तेमाल करते हैं और अगर हम ऐसा ना करें तो वो अंडे के फूटने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं और उसके अपोजिट हम फाइट में जो है सिर्फ एक ही स्पेल का इस्तेमाल करते हैं जिससे जो है हम दुश्मन को पूरी तरीके से तबाह कर सकें। जिसके बाद तासुया कहता है मैं आज के समय एक साथ 5 स्पेल को इस्तेमाल कर सकता हूँ। जिसके बाद म्यूजिकी जो है वो तासुया से कहती है ये तो काफ़ी कमाल की बात है, इसका मतलब कि तुम काफ़ी सारे कॉम्बैट स्किल्स का इस्तेमाल कर सकते हो एक ही समय पर, जिससे जो है तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलता होगा कोई भी फाइट बैटल में। जिसके बाद तासुया म्यूजिकी से कहता है मैं मैजिक को सिर्फ इसीलिए सीखना चाहता हूँ क्योंकि मैं मैजिक की मदद से अपनी ताकतों को और भी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। जिसके बाद तासुया म्यूजिकी से पूछता है तुम आखिर क्यों मैजिक को सीखना चाहती हो, और इसके जवाब में म्यूजिकी कहती है मैं मैजिक को सीखना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपनी आइस की ताकत को इससे कंट्रोल कर सकती हूँ। जिसके बाद यहाँ पर जो है सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें तासुया और मीबू को बताया जाता है जहाँ पर मीबू तासुया से कहती है हम दोनों मिलकर स्कूल से सारी डिफिकल्टी को जो है मिटा के रख सकते हैं, लेकिन इस काम को मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। और इसके जवाब में तासुया कहता है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या तुम इसे एक आसान भाषा में एक्सप्लेन कर सकती हो। जिसके बाद मीबू कहती है मैं कहना चाहती हूँ कि अगर तुम और मैं एक हो जाए तो हम हमारे लाइफ की सारी परेशानियों को ठीक कर सकते हैं। जिसके बाद तासुया मीबू से कहता है देखो मीबू, मेरे पास इन सारी चीज़ों का अभी समय नहीं है, मैं ये स्कूल में सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे इस स्कूल की डिग्री चाहिए और इसलिए मैं अब और कोई झमेले में नहीं पढ़ना चाहता। जिसके बाद जो है वहाँ से तासुया चला जाता है और तासुया के जाते ही यहाँ पर जो है सीन भी शिफ्ट हो जाता है और हमें तासुया बताया जाता है जो कि अपने क्लास के अंदर बैठा हुआ होता है और तभी वहाँ पर एक बंदा माइक से जो है एक अनाउंसमेंट करता है और वो कहता है अब बस बहुत हुआ, अब हम और नहीं सहेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम इस रूम को हाईजैक करके रखेंगे और अब आर या पार की लड़ाई होगी। जिसके बाद जो है यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर प्रेसिडेंट और मारी बताए जाते हैं और तभी वहाँ पर जो है तासुया और म्यूकी आते हैं। जिसके बाद मारी जो है वो तासुया से कहती है तासुया तुम लेट हो, और इसके जवाब में तासुया कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि मैं लेट हूँ, लेकिन अभी ये सारी बातों का वक्त नहीं है हमारे पास, क्या तुम्हारे पास कुछ प्लान है उन लोग को रूम से बाहर निकालने का। और इसके जवाब में मारी कहती है नहीं, हमारे पास अभी कोई प्लान नहीं है और ऊपर से वो लोग ने दरवाजे को मास्टर की से लॉक करके रखा है और इस वजह से हम रूम के अंदर भी जा नहीं सकते हैं। जिसके बाद तासुया जिनमुनजिन से कहता है इसमें तुम्हारा क्या कहना है, और इसके जवाब में जिनमुनजिन कहता है हमें इस वक्त कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। और जिनमुनजिन के ये कहने के बाद तासुया को जो है एक आइडिया आता है और वो मीबू को कॉल करता है और मीबू को कॉल करने के बाद तासुया मीबू से कहता है मीबू मैं जानता हूँ कि तुम इस रूम के अंदर हो और हम इन सारी चीज़ों को शांति से निपटा सकते हैं और हमें तुम्हारी मांगों को देखकर लगता है कि तुम्हारी मांगे सही है और इस वजह से हम तुमसे बात करना चाहते हैं, तो इसलिए तुम प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। जिसके बाद यहाँ पर जो है मीबू दरवाज़ा खोल देती है और मीबू जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वैसे ही जो है डिसिप्लिन कम्युनिटी के मेंबर्स जो है उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लेते हैं। जिसके बाद मीबू जो है वो तासुया का कॉलर पकड़ के कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, मुझे लगा था कि तुम दूसरों से अलग हो लेकिन तुम भी बाकियों की तरह निकले। जिसके बाद वहाँ पर जिनमुनजिन आता है और वो मीबू से कहता है हमने तुम्हारी मांगों को सुन लिया है और हम जल्द से जल्द उस चीज़ पे एक्शन लेंगे। जिसके बाद जो है यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें तासुया, म्यूमी और प्रेसिडेंट बताए जाते हैं
जहां पर तासुया प्रेसिडेंट से पूछता है डिसिप्लिन कम्युनिटी क्या सच में मीबू के मांगों के ऊपर एक्शन लेने वाली है, और इसका जवाब में प्रेसिडेंट कहती है मीबू का कहना है कि जैसा व्यवहार कोर्स 1 के स्टूडेंट के साथ किया जाता है उस तरह का व्यवहार कोर्स 2 के स्टूडेंट के साथ नहीं किया जाता। यहाँ पर कोर्स 1 के स्टूडेंट अपने आप को कुछ ज़्यादा ही सुपीरियर समझते हैं और वह लोग बात बात पे हम कोर्स 2 के स्टूडेंट्स को नीचा बताते हैं, और इस चीज़ के ऊपर जो है आज शाम को डिबेट होने वाला है। जिसके बाद जो है यहाँ पर जो है सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बताए जाते हैं जो कि डिबेट के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, और वहाँ पर जो है कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि मीबू की मांगे जो है वो बिल्कुल सही है और हमें ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए, और वहीं दूसरी ओर कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना था कि कोर्स 2 के स्टूडेंट्स के साथ जैसा व्यवहार हो रहा है वैसा ही व्यवहार होना चाहिए और वो उसी के लायक हैं। जिसके बाद वहाँ पर जो है हमें म्यूजिकी बताई जाती है जो कि एक चश्मे वाले बंदे से बात कर रही होती है, और तभी वहाँ पर तासुया भी आता है और वो म्यूजिकी को उस चश्मे वाले बंदे के साथ बात करते हुए देखता है, और तासुया जैसे ही चश्मे वाले बंदे को देखता है वैसे ही जो है तासुया को वो बंदा जो है वो जंगल वाला बंदा लगता है जो कि पिछले एपिसोड में तासुया के ऊपर अटैक करके भाग गया था। जिसके बाद तासुया जो है म्यूजिकी को कहता है हे म्यूजिकी तुम कैसी हो, और इसके जवाब में म्यूजिकी भी जो है तासुया को कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद जो है वो चश्मे वाला बंदा म्यूजिकी से कहता है हे म्यूजिकी मुझे कुछ ज़रूरी काम है इसलिए मुझे अब जाना पड़ेगा, लेकिन हम कल फिर से मिलेंगे। जिसके बाद जो है वो चश्मे वाला बंदा वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद तासुया जो है वो म्यूजिकी से पूछता है आखिर वो चश्मे वाला बंदा कौन था, और इसके जवाब में म्यूजिकी कहती है उस बंदे का नाम सुकासा है और वो कैंडो टीम का लीडर भी है और उसके पास भी सेम मेरे जैसी पावर है। जिसके बाद तासुया अपने मन में कहता है ओ तो इस वजह से उसने चश्मा पहन कर रखा है। जिसके बाद जो है यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें तासुया, म्यूकी और एक टकला आदमी बताया जाता है जो कि यहाँ पर तासुया का मास्टर है, और वहाँ पर जो है तासुया उस टकले बंदे से पूछता है मास्टर क्या आप सुकासा नाम के बंदे को जानते हो, और इसके जवाब में वो टकला बंदा कहता है हाँ मैं इस बंदे को जानता हूँ, ये ब्लैंच संगठन के लीडर का सौतेला भाई है। जिसके बाद म्यूकी जो है वो उस टकले आदमी से पूछती है मास्टर क्या आप ब्लैंच संगठन के लीडर का नाम बता सकते हैं, और इसके जवाब में वो टकला आदमी कहता है ब्लैंच संगठन के लीडर का नाम है हाँ जी। और उस टकले बंदे के ये कहने के बाद हमें एक सीन बताया जाता है जहाँ पर जो है वही हाँ जी जो है वो कुछ लड़कों लड़कियों को एक रिंग दे रहा होता है, और उन लोगों में से जो है एक मीबू भी होती है। जिसके बाद जो है यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें डिबेट बताई जाती है जहाँ पर जो है एक बंदा कह रहा होता है हम चाहते हैं कि इतने सालों से जो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है वो खत्म हो जाए। हमें ये स्कूल के अंदर एक जानवर और एक नौकर की तरह ट्रीट किया जाता है क्लास 1 के स्टूडेंट्स द्वारा, और इस चीज़ से हमें अब आज़ादी चाहिए। जिसके बाद वहाँ पर प्रेसिडेंट कहती है मैं भी इस भेदभाव को मिटाना चाहती हूँ और मैं अपनी तरफ से जो कुछ हो सके मैं वो करूँगी, और मेरे नए नियम को यहाँ पर सभी लोगों को फॉलो करना होगा। जिसके बाद जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है कुछ और कहे उससे पहले ही यहाँ पर जो है स्कूल के पीछे एक बहुत बड़ा धमाका होता है, और उस धमाके की वजह से जो है काफ़ी यहाँ पर हड़बड़ मच जाती है, और तभी वहाँ पर जो है इस हड़बड़ के बीच जो है स्कूल के अंदर एक बॉम्ब आकर गिर जाता है, और वो बॉम्ब फटे उससे पहले ही जो है यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट जो है अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उस बॉम्ब को जो है स्कूल के बाहर फेंक देते हैं। और ये चीज़ देखकर जो है तासुया वाइस प्रेसिडेंट की यहाँ पर तारीफ करता है, लेकिन यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो तासुया को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। जिसके बाद जो है यहाँ पर स्कूल के अंदर जो है कुछ बंदे गन लेकर घुस जाते हैं, लेकिन उन बंदों को जो है यहाँ पर मारी अकेले ही निपटा लेती है। जिसके बाद जो है यहाँ पर स्कूल के बाहर भी जो है चारों तरफ से यहाँ पर फायरिंग होने लगती है। जिसके बाद जो है यहाँ पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।